वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बात करेंगे उत्तर प्रदेश नए शिक्षा सेवा चयन आयोग गठन को लेकर लेटेस्ट अपडेट की। कल इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग हुई है। बात करेंगे दोस्तों एलटी ग्रेड की नई शिक्षक भर्ती के संबंध में क्या जानकारी है, और फिर फाइनली बात करेंगे सीटेट एग्जाम सेंटर को लेकर छात्रों के उलझन की। क्या सीटें बढ़ेंगी, क्या नज़दीक आपको सेंटर मिल सकता है। लास्ट तक बने रहें, सब कुछ डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी सूचना, बात करेंगे सीटेट की इस बेस्ट बुक के बारे में जो चक्षु प्रकाशन की तरफ से आती है। क्लास 1 to 5 यानी पेपर 1 के लिए ये स्टडी गाइड बुक है, जहां पर सभी विषय सीटेट के कवर किए गए हैं। 6 प्रीवियस सॉल्व पेपर भी मिलेंगे, 3000 से अधिक। यहां पर चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न हल सहित दिए गए हैं। बिल्कुल नवीनतम पैटर्न पर इसे तैयार किया गया है, एनसीईआरटी की पुस्तकों पर आधारित है। इस बार के ऑनलाइन एग्जाम में ये बुक आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन की सब्जेक्ट वाइज बुक भी अवेलेबल हो चुकी हैं। यदि आपको ये किताबें लेनी है ऑनलाइन तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, और यदि आप इसे ऑफलाइन मार्केट से लेना चाहते हैं तो वहां पर भी ये इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। सबसे पहले बात करते हैं नए आयोग के गठन को लेकर लेटेस्ट अपडेट की। कल लखनऊ में एक उच्च स्तरीय मीटिंग थी, और इस मीटिंग में माध्यमिक शिक्षा विभाग, उच्चतर और पीएनपी से अधिकारियों को बुलाया गया था। यहाँ पर चर्चा हुई पुरानी भर्तियों को लेकर कि कैसे उसे पूरा किया जाए, और नए आयोग के गठन को लेकर चर्चाएं हुई। क्योंकि इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेशर बनाया हुआ है। हाईकोर्ट ने कहा कि यदि नए आयोग में डिले हो रहा है तो पुरानी भर्तियों को पुराने आयोग से कराया जाए। सिर्फ इस बात पर सभी भर्तियों को नहीं रोका जा सकता है कि नए आयोग का प्रारूप कैबिनेट से पास हो गया। सिर्फ प्रारूप पास हुआ है, कोई अभी अधिनियम नहीं बना है। और जो पुराने आयोग हैं, चाहे वो माध्यमिक हो, उच्चतर हो या पीएनपी हो, सभी अस्तित्व में तो हैं ही। किसी आयोग को बंद तो किया नहीं गया है, तो फिर पुराने आयोगों से भर्तियां आखिर क्यों नहीं पूरी हो रही हैं। इसको लेकर कल मीटिंग हुई, और दोस्तों मीटिंग में ये चीज़ निकल कर आई है सामने कि एक 12 सदस्यीय नई समिति बना दी गई है, और ये नए आयोग का ड्राफ्ट तैयार करेगा। तो नए आयोग में तो डिले होना अब 100% तय है। इससे पहले खबरें आई थी अभी 2-3 दिन पहले कि निकाय चुनाव के बाद नया शिक्षा सेवा आयोग गठन की तैयारियां तेज होंगी, और बहुत ही जल्द संशोधित प्रस्ताव सीएम के सामने पेश किया जाएगा। लेकिन दोस्तों इस नए आयोग में समय लगेगा, क्योंकि जो प्रस्ताव है नया वाला संशोधित ड्राफ्ट, उसमें बहुत सारे बदलाव होने हैं, और इसको लेकर एक नया समिति बना दिया गया है। अपर मुख्य सचिव ने जारी कर दिया है आदेश, 5 दिन में मांगा संशोधित ड्राफ्ट। लेकिन आप जानते ही हैं कि कितना समय इसमें लगेगा, 4-5 दिन में तो कुछ होता नहीं है। यूपीपीएससी ने एक समिति बनाई थी समकक्ष अर्हता को लेकर, वो समिति ही गायब हो गई, सालों साल बीत गए। देखते हैं नए आयोग का ड्राफ्ट कितने दिनों में बनता है। बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा विभाग के अफसर इस मीटिंग में शामिल थे। तो नई भर्तियों में दोस्तों डिले होना तो तय है, लेकिन पुरानी भर्तियों को लेकर भी कल कोई निर्णय नहीं हो पाया कि उसे पुराने आयोग से कराना है या फिर नहीं। पिछले 6 साल से नए आयोग पर चर्चाएं हैं। उत्तर प्रदेश में नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन की कवायद 2017 से भाजपा सरकार बनने के बाद शुरू हो गई थी। हालांकि अब तक ये आयोग अस्तित्व में नहीं आ सका। इसके चलते नई भर्तियों के आवेदन तो नहीं शुरू हो पा रहे हैं, लेकिन जो पुरानी भर्तियां थी वो भी ठप पड़ी हुई हैं। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा हो, 4163 पदों पर विज्ञापन आया था, आज तक इसकी परीक्षा नहीं हुई। परीक्षा तारीखों का ऐलान तक नहीं हो पाया। नए आयोग में तो अब डिले हो ही रहा है, लेकिन पुराने आयोग से भी परीक्षा को लेकर कल कोई फैसला नहीं हो पाया। असिस्टेंट प्रोफेसर का मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है। छात्रों ने गुहार की कि हमारे एग्जाम को जल्द से जल्द कराया जाए। बहुत ही जल्द एक और मीटिंग होगी, और उसमें हो सकता है इस पर फाइनल डिसीजन लिया जाए। लेकिन नए आयोग को लेकर तो समिति बना ही दिया गया है। इसी के साथ सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों में नहीं हो रही नियमित शिक्षकों की भर्ती, इसको लेकर भी समस्याएं हैं। एडेड माध्यमिक कॉलेजों से संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में भी भर्ती नहीं हो रही है। 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले भी अभी लटके हुए हैं। घुमा फिराकर हमेशा बात नए आयोग के गठन पर ही आ जाती है। छात्र कुछ भी मांग करें, कोर्ट कुछ भी निर्देश दे, सरकार की पूरी कोशिश है, पूरा फोकस है कि पहले नए आयोग को गठित किया जाए, उसके बाद ही कुछ होगा, चाहे वो पुरानी भर्तियां हों या नई भर्तियां हों। देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। जो जानकारी निकलेगी आपको सूचना दिया जाएगा। बात करते हैं यूपीपीएससी की। अर्हता स्पष्ट होते ही एक साथ कई भर्तियां आएंगी। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में बहुत सारी भर्तियां फंसी हुई हैं। मामला है समकक्ष अर्हता का। जब तक ये क्लियर नहीं होगा तब तक भर्तियां नहीं निकलेंगी, चाहे वो आरओ की भर्ती हो, एलडी ग्रेड की भर्ती हो, जीआईसी प्रवक्ता की भर्ती हो या अन्य भर्तियां हों। और जैसे ही अर्हता वाला मामला क्लियर होगा तो एक साथ कई भर्तियां भी देखने को मिल सकती हैं। देख सकती हैं समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने के कारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी यूपीपीएससी की कई महत्वपूर्ण भर्तियां अटकी हुई हैं। आयोग की ओर से कई बार पत्र भेजे जाने के बाद
शासन से जल्द इस बारे दिशा निर्देश जारी किया जा सकता है। तो किया जा सकता है, अभी इसमें भी कोई कंफर्मेशन नहीं है और इस तरह की खबरें तो काफ़ी महीनों से आ रही हैं कि जल्दी शासन की तरफ से दिशा निर्देश आएगा। कुछ पत्र भी यूपीपीएससी को इस संबंध में मिले थे, लेकिन उसमें भी कुछ कन्फ्यूजन हो गया यूपीपीएससी को, उस पर भी स्पष्टीकरण मांगा गया। तो चीज़ें जब स्पष्ट होंगी तभी नई भर्ती निकलेगी। लोक सेवा आयोग से हड़ताल स्पष्ट होते ही एक साथ कई नई भर्तियाँ आएंगी। इसमें 2 से 3 माह का वक्त लग सकता है, तो कम से कम 2-3 महीने अभी और हड़ताल विवाद में लगने वाला है। बात करते हैं सीटेट एग्जाम सेंटर को लेकर दोस्तों लेटेस्ट अपडेट की। बहुत सारे छात्र परेशान हैं कि उनके नज़दीक सभी परीक्षा केंद्र फुल हो गए हैं। बहुत सारे छात्र ये पूछ रहे हैं कि सीट बढ़ेगी या नहीं। तो दोस्तों एक बार सीट बढ़ने के पूरे चांसेस हैं। पिछली बार भी सीट बढ़ी थी। पिछली बार तो जो सेंटर्स फुल हुए थे वो काफ़ी लास्ट टाइम में जाकर फुल हुए थे। इस बार तो शुरुआती दिनों में ही सीटें फुल हो गई हैं। अभी आधा समय बीता है फॉर्म भरने का, 15 दिन हुए, 15 दिन अभी और बचा हुआ है। यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ कहीं पर भी सीट अवेलेबल नहीं है। ऐसे में सीटों की संख्या बढ़ने के पूरे चांसेस हैं और आपको बिल्कुल एक्टिव रहना होगा, क्योंकि जैसे ही सीटें बढ़ेंगी एक ही बार सब छात्र फॉर्म भरने जाएंगे और 1 से 2 दिन बहुत ही मुश्किल से लगेगा, दोबारा से सीटें भर जाएंगी। तो एक्टिव रहें, चेक करते रहें। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जैसे ही सीट बढ़ती है आपको सूचना दिया जाएगा। लगभग सभी जगहों पर सीटें बढ़ती हैं जो भी बड़े शहर हैं। तो एक बार जरूर सीट बढ़ेगी। इसी सप्ताह हो सकता है सीटों को बढ़ाया जाए। सीटों को बढ़ाने का मतलब ये है कि एग्ज़ाम के ड्यूरेशन को सीबीएसई और ज़्यादा बढ़ा देगा, क्योंकि कंप्यूटर्स तो लिमिटेड हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे देश में लिमिटेड है, लेकिन जो एग्ज़ाम सीबीएसई ने 1 महीने या 1.25 महीने सोचा होगा कराने का, उसे 1.5 से 2 महीने कराया जा सकता है। और इस तरीके से पिछली बार भी सीटें बढ़ी थी और इस बार भी बढ़ेंगी। तो आप हमारे साथ बने रहें। लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पाने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार की सभी लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।